अनुवाद श्लोक संख्या 7। भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर हैं। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। तो हम आज उपदेशामृत का एक तरीके से आज की इस पड़ाव में हम फाइनल श्लोक डिस्कस कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की यदि हम बात करें तो भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई 4 सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिसको हम सरल शब्दों में बोलते हैं नाम, गुण, रूप एवं लीलाएं। तो हम सब भगवान कृष्ण को जानना चाह रहे हैं, भगवान कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं। हम सभी के हृदय में इच्छा है और उस इच्छा से प्रेरित होकर आप सब इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण को जानने के लिए सबसे पहले बात हो रही है नाम के ऊपर, फिर बात हो रही है रूप के ऊपर। भगवान का रूप है जो कि सभी को भगवान की ओर आकर्षित करता है। फॉर एग्जाम्पल भगवान बांसुरी बजाते हैं और भगवान मोर मुकुट भी लगाते हैं, भगवान पीताम्बर वस्त्रों को धारण करते हैं, भगवान के गले में वैजयंती माला होती है, भगवान के चरणों पर अलग अलग चिन्ह बने हुए हैं। जो अलग अलग चिन्ह हैं वो अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से जो भगवान की फॉर्म है, भगवान की फॉर्म कैसी है? त्रिभंग ललितम। या भगवान का जो कलर है वो क्या है? मेघवर्ण, घनश्याम। तो भगवान के इस प्रकार से अलग अलग रूप के वर्णन किए गए हैं। ऐसे ही भगवान का गुण है। भगवान गुण क्या है? सबसे बड़ा भगवान का गुण, भगवान सभी के ऊपर अपनी कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान का स्वभाव है कृपा करना। भगवान सबको अपना आश्रय देते हैं, क्योंकि हम सब क्या हैं? हम सब विषय तत्व हैं। हम सभी को आश्रय की आवश्यकता है। वी ऑल लुक फॉर द शेल्टर। और कृष्ण जो है वो सभी को शेल्टर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं। भगवद गीता में जगह जगह इस चीज़ को सपोर्ट किया गया है। भगवान ऐसा नहीं कि कोई अमीर है तो उसको अलग दृष्टि से देख रहे हैं, कोई गरीब है तो उसको अलग दृष्टि से देख रहे हैं। भगवान की नज़रों में इंटरेस्टिंग बात यह है कि भगवान की नज़रों में हम सभी समान हैं, क्योंकि एक पिता जो होता है, एक पिता के लिए एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसके जितने भी बच्चे होते हैं वो सभी बराबर होते हैं। बराबर क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसा वो भेदभाव नहीं करते। माता पिता अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करते, इंस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो बच्चे जो हैं चाहे वो कितने उदंड हो जाएं, फिर भी कहीं ना कहीं माता पिता के हृदय में एक समान भावना रहती है, समान दृष्टि रहती है अपने बच्चों के प्रति। ऐसे भगवान हम सबके इन वे माता भी हैं और पिता भी हैं, दोनों ही हैं। तो भगवान माता पिता होते हुए हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं। और इसके अलावा और कोई? यस माता जी, आप बता रहे थे। हाँ, भगवान का गुण है क्षमा करना। आई मीन टू से हम गलतियां करते रहते हैं, हम सब गलतियां करते रहते हैं। हम भक्ति में आ जाते हैं फिर भी गलतियां करते रहते हैं। और भगवान का क्या गुण है? भगवान आँख खोलते हैं तो भगवान हमारे अच्छे गुणों को देख लेते हैं, भगवान हमारे उन अच्छे गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान आँख बंद कर लेते हैं, यानी कि जब हम कुछ गलत कर रहे हैं, एक तरीके से भगवान ने आंखें बंद कर ली। भगवान आपका कुछ गलत नहीं देखना चाहते, क्योंकि गलत देखेंगे तो फिर भगवान इन्हें वे देखा जाए तो कृपा करना भगवान के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गलतियां ज़्यादा है ना, अच्छे काम हमारे कम हैं अभी। तो भगवान, और फिर अगर हम साधारण इस संसार की बात करें तो इस संसार में क्या होता है? हम पहले व्यक्ति के बुरे गुणों के ऊपर विचार करते हैं और उन बुरे गुणों के आधार पर ही हम उस व्यक्ति का
आंकलन करते हैं, उसको तोलते हैं हम। हो सकता है उस व्यक्ति में 8 अच्छे गुण हों, बट अगर 2 अवगुण होंगे तो हमारे माइंड में केवल वो 2 अवगुण चलेंगे। भगवान के केस में क्या होगा, अगर बाई चांस हमारे अंदर 2 अच्छे गुण होंगे तो भगवान 2 अच्छे गुणों के ऊपर फोकस करेंगे, 8 को भगवान इग्नोर कर देंगे। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान भक्तों के वत्सल होते हैं, भक्त वत्सल, क्योंकि भगवान को चिंता भी होती है। जब माता पिता को जैसे अपने बच्चों की चिंता होती है, भगवान को भी चिंता होती है। तो भगवान भक्तों के बारे में सोचते हैं। एंड देन इसके बाद आ रहा है नेक्स्ट, भगवान अपनी अलग अलग लीलाएं करते हैं। भगवान ने लीलाएं वृंदावन में भी करी, द्वारका में भी करी, देन भगवान हस्तिनापुर भी आए भगवान शायद एक बार। हाँ, वो गोकुल वृंदावन मतलब वो सब, वो पूरा ब्रजमंडल ही होता है हमारे लिए। जब हम वृंदावन बोलते हैं तो उसमें मथुरा भी आ गया, गोकुल भी आ गया, सब कुछ कवर अप हो जाता है। तो भगवान इस प्रकार से लीलाएं करते हैं, अलग अलग लीलाएं हैं। उन लीलाओं में अलग अलग रस भी छुपा हुआ है। ऐसा नहीं कि सारी लीलाएं बिल्कुल एक जैसी हैं। रस के दृष्टिकोण से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो अलग अलग लीलाएं एक तरीके से एक भक्त को अलग अलग तरीके से लुभाती हैं। तो भगवान की लीलाएं हमें आकर्षित करती हैं भगवान की ओर। एंड इनफैक्ट ये एक मुख्य कारण है भगवान का इस संसार में आकर लीला करने का। ऐसा नहीं कि भगवान आए इस संसार में, भगवान मारना चाहते थे कंस को इसलिए भगवान को आना पड़ा, या हिरण्याक्ष के बाद हिरण्यकशिपु को मारना था इसलिए नरसिंहदेव भगवान आए। केवल ये एक मुख्य उद्देश्य नहीं होता भगवान के आने का। इसके अलावा भगवान उस विजिट के थ्रू भगवान अपनी लीला कर रहे हैं, और लीला के थ्रू हमें वो आकर्षित कर रहे हैं। अगर लीला नहीं होगी भगवान की तो हमें कृष्ण के बारे में पता होगा, राम के बारे में पता होगा, क्या पता होगा? कुछ नहीं पता होगा। गुण भी हम कनेक्ट कर पाते हैं लीलाओं के माध्यम से। ये सब इन ए वे देखा जाए तो इंटरकनेक्टेड है। अब चाहे भगवान का नाम है, चाहे भगवान का रूप है, चाहे भगवान का गुण है, चाहे भगवान की लीलाएं हैं, ये सब क्या है? ये सब शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित हैं। इन सब की चर्चा जो है वो शास्त्रों में की गई है। तो इन सब चारों तथ्यों का आधार क्या है? शास्त्र। इसीलिए शास्त्र प्रमाण है। अब इस श्लोक में एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आ रही है कि भाई शुरू में जब हम भगवान के नाम का श्रवण करते हैं या भगवान के नाम का जप करना शुरू करते हैं, या अगर आप भगवान के रूप के बारे में सुनना शुरू करेंगे, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना शुरू करेंगे, शुरू में ऐसा हो सकता है कि आपका बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि जब आपका इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ पे अब 2 चीजें आ गई। एक तरफ है आप जो कि एक रिसिपिएंट का रोल प्ले कर रहे हैं, दूसरी तरफ है भगवान जो एक गिवर का रोल प्ले कर रहे हैं। भगवान देना चाहते हैं ना, भगवान चाहते हैं कि आपका नाम में इंटरेस्ट बने। नाम तो सेम ही है। अभी जैसे हमने हरे कृष्ण महामंत्र सबने जप किया साथ में मिलकर, नाम तो सेम ही है ना, हरे कृष्ण महामंत्र। और हम सब ह्यूमन है, हम सब की 2 आंखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, जिससे हम बोल रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र। सब कुछ एक है, हरे कृष्ण महामंत्र भी एक है। बट फिर भी अगर आपके पास कोई डिवाइस हो और उस डिवाइस के थ्रू आप ये असेस कर पाए कि अंदर क्या चल रहा है, तो अंदर सबके लिए एक तरीके से देखा जाए सबका एक यूनिक होगा, सबका एक अलग यूनिक पैटर्न चल रहा होगा चैंटिंग का। ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में आज कि अगर हमारी मॉडर्न साइंस इतनी एडवांस हो जाएगी जिससे हमारे को पता चल जाए कि एग्जैक्टली अंदर क्या चल रहा है, और वो स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए, सबके चिट्ठे खुल जाएंगे, सबकी रियलिटी रिवील हो जाएगी। एडवांसमेंट बहुत हो रही है तेजी से टेक्नोलॉजी के लेवल पे, बट अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई थिंक बनी नहीं है। मे बी इन फ्यूचर शायद बन जाए तो सबकी रियलिटी सबके सामने आ जाएगी। आप चैंटिंग कर रहे हैं, आपके लेट से यहाँ पे गले में एक मशीन टांग दी गई, वो चैंटिंग हो रही है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। तो जो भी आपके माइंड में चल रहा है वो स्क्रीन पे आ रहा है,
and then everyone is watching what's really going on in the mind. Maybe that will happen in the future, but it's not happening now. Yeah, AI will do it for sure. Something will happen. कुछ चीजें होती हैं टू सम एक्सटेंट, अब वो 100% वैलिडेट तो उसको शायद नहीं किया जा सकता, मतलब और हाँ मतलब टू सम एक्सटेंट वो बेसिकली उसको बोलते हैं प्रेडिक्शंस होती हैं वो सब। आप प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, आप पुराने डेटा को यूज़ करते हैं, और ऑब्वियसली आपके बिहेवियर में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप झूठ बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, वो सारी चीज़ें उसके बेसिस पे कुछ वो निकालने की कोशिश करते हैं, बट वो 100% रिलायबल अभी तो नहीं है। टू सम एक्सटेंट आई थिंक इट इज़, बट इट इज़ येट टू कम टू दैट लेवल। सो हम अब हम आज जो है मुख्य रूप से चैंटिंग के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि चैंटिंग जो है वो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा जो एक एलिमेंट है जिसके थ्रू हम अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ को चेक कर सकते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, वो है चैंटिंग। तो मैं बता रहा था, एक है रिसिपिएंट और एक है गिवर। तो हरे कृष्णा महामंत्र तो सेम ही है, तो गिवर अलग अलग है, सारे रिसिपिएंट अलग अलग है, सारे रिसिपिएंट अलग अलग हैं। तो चैंटिंग इज सेम, प्रोसेस सेम है, रिजल्ट वेरी कर रहे हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसीलिए डिफरेंस आ जाता है साइंस और स्पिरिचुअलिटी में एक लेवल पे, कि साइंस क्या है, साइंस में सब कुछ ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब कोई बताएगा? आपने कोई या यू राइट। सो अगर आपने लेट्स से लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट किया, आपने एक्सपेरिमेंट किया, तो उस एक्सपेरिमेंट के सेम ही रिजल्ट आएंगे। आपने उस एक्सपेरिमेंट को 10 बार किया तो भी सेम रिजल्ट आएंगे, सेम कंडीशंस में। तो इन ए वे साइंस इज ऑब्जेक्टिव, स्पिरिचुअलिटी इज सब्जेक्टिव इन ए वे, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी अलग अलग ढंग से काम कर रही है, बेस्ड ऑन हाउ वी टेक इट, हमारी कितनी सिंसियरिटी है। ऑब्वियसली वहाँ पे भी टर्म्स एंड कंडीशंस का रोल होता है, इन ए वे यहाँ पे भी टर्म्स एंड कंडीशंस का रोल है। तो जितने आप सिंसियर होंगे उतना चैंटिंग इफेक्टिवली काम करेगी। बट हम देख रहे हैं कि यस हमें बहुत टाइम भी हो गया कृष्ण भावनामृत में जुड़े हुए, और चैंटिंग में इतना अभी इंटरेस्ट शायद हमारा कल्टीवेट नहीं हो पाया, या कभी कभी हमें चैंटिंग करना अच्छा लगता है और कई बार हमें चैंटिंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अलग अलग परिस्थिति होती है और हम चैंटिंग समहाउ नहीं कर पाते। कई बार हमारा हार्ट जो है वो लेजी हो जाता है, वीकनेस होती है हमारे हार्ट में, हम नहीं कर पा रहे। बट एक चीज़ सोच के देखिए कि अगर आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, थिंक अबाउट ए सिचुएशन कि कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी यदि लग रही है, तो फिर क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? अपने आप खींचे चले जाओगे आप उस चीज को करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नियमों में बंध गए इसलिए आपको 16 माला करनी है, वो कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा वहां पे कि यार अब दीक्षा ले ली है तो माला करनी पड़ेगी। वो पड़ेगी जो शब्द है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? मैं चाहता हूं, मेरी माला करने की इच्छा है, पर वो अभी ऐसा हो नहीं रहा हमारे साथ। तो फिर रूप गोस्वामी ने ये इसका एक सीक्रेट रिवील कर दिया कि वो जो चैंटिंग है, चैंटिंग इज लाइक, अभी हम सब क्या हैं, अभी हम सब अभी हम सब ग्रसित हैं, अभी हम सबको एक रोग लगा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, जैसे अगर किसी को जॉन्डिस है, तो जॉन्डिस में अगर वो कुछ मीठा खाता है तो वो मीठा उसको कड़वा लगता है, उसमें स्वाद नहीं होता। चीनी खाओगे, गन्ने का जूस पियोगे, कड़वा लगेगा। ऐसे ही जब आप चैंटिंग करेंगे तो चैंटिंग करते हुए आपका मन रिवोल्ट करेगा, आपका इंटरेस्ट नहीं है। माला तो सेम ही है, भगवान ने दिया है आपको माला करने को, कहा है माला सेम ही है, बट अभी कड़वा लग रहा है,
अभी कड़वा क्यों लग रहा है? क्योंकि हम बीमार हैं। अभी हम बीमार हैं और हमने एक तरीके से ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया है। वो बीमारी जो है वो कोई ऑर्डिनरी बीमारी नहीं है कि आप उसको इन वन गो आपकी वो बीमारी ठीक हो जाएगी, आपने 1 हफ्ते दवाई ली ठीक हो जाएगी। यस, ये जरूर है कि वो बीमारी लाइलाज नहीं है, यानी उस बीमारी का इलाज है, ट्रीटमेंट है। उस बीमारी का ट्रीटमेंट ऐसा है कि आप 100% क्योर हो सकते हो, बट यस उसके लिए आपको दवाई बहुत इफेक्टिवली लेनी पड़ेगी। तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं जब, तो डॉक्टर बताता है कि ये जो दवाई आप ले रहे हो, इस दवाई को लेते समय आपको कुछ नियमों का पालन करना है, यही बताता है वो। आपको कहता है कि आपको इसके साथ लेनी है दवाई, इस चीज़ के साथ नहीं लेनी दवाई। यू हैव टू फॉलो द रूल्स। ये नहीं खाना, ये खाना है, इस टाइम पे लेनी है, इस टाइम पे नहीं लेनी। वो बताता है आपको पूरा मेथड कि आपको दवाई कैसे लेनी है। तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब मैं दवाई लेना चाह रहा हूँ और मैं ले रहा हूँ, बट मैं कभी कभी मिस कर देता हूँ दवाई, या मैं दवाई लेता हूँ बिना पानी के ले लेता हूँ। पानी में आपने बोला था मुझे पानी लेना चाहिए दवाई को लेते समय, मैं नहीं ले रहा। तो डॉक्टर कहेगा देखो आप दवाई तो ले रहे हो, बट वो दवाई जो है वो पूरी तरीके से आपकी बीमारी को क्योर नहीं कर पाएगी। उसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, क्योंकि बीमारी ना, ये जो बीमारी है हमारे को, ये बीमारी ऐसा नहीं कि एक पॉइंट पे रुक गई है, ये बीमारी बढ़ती जा रही है। अगर आपने रेगुलर सही ढंग से दवाई नहीं ली तो बीमारी बढ़ती जाएगी, तो फिर आप कैसे बचोगे? ऐसे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण भावनामृत क्या है, बहुत केयरफुल गेम है। श्रील प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे, तो वो मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। इस्कॉन लॉस एंजलिस में ही वाज सर्विंग प्रभुपाद जी के टाइम पे, 70s की बात कर रहा हूँ मैं। तो प्रभुपाद जी को उन्होंने लेटर लिखा कि प्रभुपाद मैं चैंटिंग करता हूँ, सारे दिन डिवोटीज आके मेरा सर खा जाते हैं, मेरे को अपनी चैंटिंग करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, क्या करूँ मैं? चैंटिंग मीन्स एटलीस्ट 2.5 घंटा लगाना पड़ेगा, बट इफ एवरीवन विल जस्ट कीप ऑन बैंगिंग ऑन माई हेड ऑल द टाइम, एंड हाउ विल आई चैंट? तो प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छी चीज बोली वहां पे। प्रभुपाद ने कहा कि ये जो चैंटिंग आप कर रहे हो, आप 1 घंटा अपनी लाइफ का आप पूरी तरीके से उस चैंटिंग के लिए रिजर्व कर दो। उस समय नो डिस्ट्रैक्शन, बाकी टाइम कुछ भी हो रहा है लेट इट बी सो। तो इन्हें भी देखा जाए तो 1 घंटे में भी नो दैट कि कोई भी 16 माला नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद ने एक तरीके से उसको उनको रिलैक्सेशन दे दी। ठीक है आप कम कर लीजिए, बट क्वालिटी पे फोकस कर लीजिए आप। तो क्वालिटी जो है, जैसे चैंटिंग जब आप करेंगे तो 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होती है क्वालिटी और दूसरी होती है क्वांटिटी। तो क्वालिटी का अपना रोल है, क्वांटिटी का अपना रोल है। आप कहें मैं क्वालिटी से करूंगा प्रभु जी, पर मैं 1 माला करूंगा, ठीक है आप एक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बढ़ाने का क्या प्रोग्राम है ये बताइए। और फिर प्रभु जी मैं 16 माला करूंगा, बट मैं केवल मेट्रो में करूंगा, गाड़ी चलाते हुए करूंगा, या मैं प्रसाद सेवा करते हुए करूंगा। नो, आपको कुछ मालाएं ऐसी करनी होंगी जो आपकी बिल्कुल इट्स लाइक यू ओनली एक्सक्लूसिव अफेयर, एक्सक्लूसिव है वो। वहां पे आप क्वालिटी का असेसमेंट कर पाएंगे, वो क्वालिटी आपको खींचेगी फिर क्या करने के लिए, और माला करने के लिए, और ज्यादा क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। क्योंकि चैंटिंग का रिजल्ट क्या है अल्टीमेटली, और चैंटिंग करना। ऐसा नहीं कि चैंटिंग में कुछ आपके आसमान में कुछ और आपको अलग से तारे दिखने शुरू होंगे, ऐसा नहीं होगा। द रिजल्ट ऑफ चैंटिंग इज दैट यू वांट टू चैंट मोर, यही है चैंटिंग का रिजल्ट। आपकी चैंटिंग की क्वालिटी इसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट यू वांट टू चैंट मोर। गेटिंग? देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो चैंटिंग है, इस चैंटिंग में अपराध भी होते हैं, जिनको हम बोलते हैं
नाम अपराध, 10 नाम अपराध हैं मुख्य रूप से, जिसमें अगर हम मतलब सारे तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, जैसे आ रहा है फॉर एग्जांपल शिव ब्रह्मा आदि, क्या है वो, शिव ब्रह्मा, हाँ, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के समान या अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। लाइक आई थिंक ये पहला है, दूसरा है, सेकंड है ये, हाँ ये सेकंड है। इससे पहले क्या है? यस, वैष्णवों की निंदा करना। कितना मुश्किल है। वैष्णवों की निंदा करना मीन्स हम सब, यस, धीरे धीरे मैंने बताया था हमारे अंदर, एक तो हमारे अंदर अवगुण है, और हमारी प्रोसेस क्या चलती है, हम दूसरों के अवगुणों को एक लेंस के थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास से चेक करते रहते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है अवगुण। अब हम क्या करते हैं, उसमें फिर डिवोटीज को भी स्कैन करना शुरू कर देते हैं। निंदा शुरू हो गई। अब ये निंदा एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट जहां आपने निंदा शुरू कर दी वहां पे आपकी चैंटिंग धीरे 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 नीचे आना शुरू हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा चैंटिंग से। आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी, आपको चैंटिंग करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, आप करना भी चाह रहे होंगे, टाइम ही नहीं मिलेगा। बट आपने वैष्णव निंदा कर दी ना, भगवान चाहते ही नहीं कि अब आप चैंटिंग करो, भगवान चाहते ही नहीं कि अब आप ग्रो करो, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया। उसको हम बोलते हैं पागल हाथी, मैड एलिफेंट ऑफेंस। पागल हाथी क्या करता है? पागल हाथी जो होता है वो नदी में स्नान करता है, नदी में स्नान करता है, पूरा इंजॉय करता है, पूरा अच्छे से स्नान करने के बाद फिर वो बाहर आ जाता है, बाहर आता है, फिर वो मिट्टी में लोटपोट करता है, फिर मिट्टी में एंजॉय करता है, फिर वो वापस जाता है। तो हम सब कहीं ना कहीं इस पागल हाथी ऑफेंस के विक्टिम बनकर इसको हम करना शुरू कर देते हैं, पता नहीं चलता। प्रॉब्लम की बात यह है कि हमें पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। सो अब ऐसे गुरूर अवज्ञा या उनको साधारण मनुष्य समझना, हमने सब ठीक है यार, जैसे हम हार्ड मास के बने हुए हैं, वो भी हार्ड मास के ही बने हुए हैं, वो कोई अनोखे थोड़ा ना है, वो कोई ऊपर से थोड़ा ना आए हैं, वो भी अपने माता पिता से आए हैं, हम भी अपने माता पिता से आए हैं। एक्सटर्नली ऐसा ही लगेगा आपको, नहीं, एक्सटर्नली तो हमें ऐसा ही लगता है, बट ऐसा होता नहीं है। गुरु जो है वो दे आर नॉट ऑफ दिस बॉडी प्रैक्टिकली, बिकॉज दे हैव डेडिकेटेड एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। ठीक है, तो ये चैंटिंग जो है, चैंटिंग में मतलब एग्जैक्टली अब हमें क्या करना है, कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ, जिससे कि आप अगेन एंड अगेन यू कैन काइंड ऑफ reinforce these ideas in your mind। ये मैंने रिपीटेडली बोला है अपने प्रवचंस में, और कुछ बेसिक गाइडलाइंस आप इनको बोल सकते हैं जिनको आपको चैंटिंग करते समय फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला है जो कि शिल प्रभुपाद ने दिया है, कि जब आप चैंटिंग कर रहे हैं, चैंटिंग जब आप कर रहे हैं तो एक तो आप बोलिए इतनी तेज आवाज में जिसको आप सुन सकें, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल। सेकेंड, आप जो बोल रहे हैं बार बार रिपीटेडली अपने मन को उस बोलने के ऊपर केंद्रित करें। मुश्किल होता है वो, क्योंकि आपका माइंड बार बार जाएगा इधर उधर, तो आपको पता है कि माइंड मेरा बार बार जाएगा, आपको क्या करना है, माइंड को वापस लेके आना है। प्रॉब्लम इसमें नहीं कि माइंड जा रहा है, प्रॉब्लम इसमें कि हम माइंड को वापस नहीं लेके आ रहे। तो ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग यही है कि माइंड को वापस लेके आना है। तो ये हो गया पहला। दूसरा, शिल प्रभुपाद ने कहा कि जिस प्रकार से एक बच्चा रोते हुए अपनी माँ को पुकारता है, तो ऐसे एक डिवोटी जो चैंटिंग करने की कोशिश कर रहा है वो रोता है एटलीस्ट हार्ट में, और वो भगवान से प्रार्थना करता है, वो पुकार रहा है। बच्चा बहुत हेल्पलेस सिचुएशन में, ऐसी एक डिवोटी हेल्पलेस सिचुएशन में वो पुकार रहा है भगवान को, वो कह रहा है कि भगवान प्लीज मुझे अपनी सेवा में लगाइए। ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरा है, जब आप चैंटिंग कर रहे हैं तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि चैंटिंग करते समय
ऐसा नहीं है कि केवल आप सुन रहे हैं, आपके साथ साथ भगवान भी सुन रहे हैं। तो इन ए वे वो जो चैंटिंग है वो भगवान को सुनाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब आप भगवान को सुनाने के लिए कर रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं भगवान आपके आसपास प्रेजेंट हैं, तभी तो सुन रहे हैं, राइट। जब भगवान आपके आसपास हैं, प्रेजेंट हैं, सुन रहे हैं, तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा सावधान होना होगा। उससे आप क्या कर रहे हैं, उससे आप भगवान के साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ एडवाइस इज कि जैसे ऑब्वियसली हमारा शुरू में मंत्र के ऊपर ध्यान नहीं लग पा रहा, तो जैसे मंदिर है, आपके घर में भी मंदिर होगा, आप क्या कर सकते हैं, आप उनके मतलब मंदिर में भगवान के सामने बैठकर कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि अभी हम इतने ट्रेंड नहीं है कि हम केवल सुन लें उससे काम चल जाएगा, बट हम अपने आसपास ऐसी अनुकूल परिस्थितियां बना सकते हैं जिससे काम अच्छा चल सकता है। तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा, बट आप आंखों से देख रहे होंगे तो आपका वापस माइंड जल्दी आ जाएगा। अनदर आर्ट कुड बी कि जब आप चैंटिंग कर रहे हैं तो आप तुलसी महारानी के पास बैठकर जप कर सकते हैं। अनदर इज कि यस, कुछ माला, एटलीस्ट 2 माला 4 माला सुबह सुबह उठ के अगर आपने आरती कर ली है, उसके बाद आपकी 4 माला कम से कम एक ऐसा एजेंडा होना चाहिए जो एक तरीके से आपके दिन की शुरुआत होनी चाहिए। दैट टाइम योर माइंड इज मोस्ट फ्री, राइट, यस और नो। तो जब आपका माइंड मोस्ट फ्री है तो उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी में लगा, आपको डिफरेंस फील होना शुरू हो जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, अगर लेट से फैमिली के मेंबर्स अगर लेट से 8 बजे उठते हैं या 7 बजे उठते हैं, तो आपको क्या करना होगा, 5 बजे तो उठना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको लेट से फैमिली एक ही कमरा छोड़ना होगा घर में, या पार्क में चले जाओ। मंदिर अपने बेडरूम में बना सकते हो आप, जिसमें कोई नहीं आता। भगवान कहीं भी बैठ सकते हैं, मंदिर बेडरूम में, हर ऑप्शन इज देयर। हाँ, घर वाले तो बोलेंगे, मतलब मुझे भी बोलते हैं तो कोई नई बात नहीं है वो तो। हाँ, तो इसीलिए क्या है कि आप कुछ ऐसा अपना एक काइंड ऑफ स्पेस बनाइए, अगर घर में चैलेंज आ रहा है तो बाहर चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ, कहीं भी जगह मिल जाएगी, भगवान अरेंज कर देंगे। अगेन जहां चाहा वहां रहा, अरेंजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द पोस्चर, आपका सिटिंग पोस्चर कैसा है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। पता चला आप लेटे हुए हो, कर सकते हो बट काम चलेगा नहीं, जुगाड़ हो जाएगा, फिर वो जुगाड़ अभी काम नहीं करेगा। जुगाड़ जब काम करेगा जब आप परफेक्ट हो जाओगे, अभी काम नहीं करेगा। तो आपका पोस्चर मैटर करता है, क्योंकि अगर हम ऐसे बैठे हैं सीधे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, अटेंटिवनेस बढ़ जाती है ना, अटेंशन बढ़ गई आपकी। आप खड़े होके कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली नींद तो नहीं आएगी, है ना। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ चैंटिंग। आप वहां पर चैंटिंग करिए जहां पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, शोर नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं है, हल्ला गुल्ला नहीं है। आप उन सब चीज़ों से क्या है, एक तरीके से काइंड ऑफ यू आर अवे फ्रॉम ऑल दोज सिचुएशंस। इन जनरल जब हम माला करते हैं, लेट से गाड़ी में बैठ के माला कर रहे हैं, तो गाड़ी में बैठते हुए माला करते समय क्या होता है, क्यों जाता है इधर उधर, ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। लेट से आप बैठे हो शीशे में देख रहे हो, ऑब्जेक्ट्स बार बार चेंज हो रहे हैं, परिवर्तन आ रहा है उसमें, तो आपका माइंड 100% उन ऑब्जेक्ट्स की डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा। तो फिर चैंटिंग पे कैसे लगेगा। आंख बंद कर सकते हो, यस, आई मीन इफ यू आर नॉट ड्राइविंग तो इफ यू आर नॉट ड्राइविंग यू कैन क्लोज योर आईज, नो प्रॉब्लम।
You can put something on the eyes. ठीक है. सो दिस इज अनदर थिंग. चैंटिंग में आपकी जो फिजिकल सिचुएशंस है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं. ठीक है ना. अनदर थिंग इज चैंटिंग करते समय कुछ प्रेयर्स को आप डिफाइन कर सकते हैं अपने लिए. चैंटिंग में यू कैन लाइक, अगर आपने शिव शास्त्रकम पढ़ा हो या आप चैंटिंग करने से पहले शिव शास्त्रकम पढ़ सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छी प्रेयर्स हैं चैंटिंग को लेकर. तो एक स्टैंडर्ड प्रेयर तो नादपी सुनी चाहिए ना. अपने आप को हमेशा इन ए वे यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ दैट हम वी आर हैविंग सम प्रॉब्लम इन ए वे. वैसे तो डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, आपको कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा. वो पॉजिटिव बातें करते हैं. बट अब हम जब चैंटिंग कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर आइडेंटिफाइंग कि यस हमारे अंदर प्रॉब्लम है. इन ए वे हम उस चीज को फीड भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें हो सकता है शायद वो प्रॉब्लम दिखे ना, तो कहीं ना कहीं हमें फीड करना पड़ेगा अपने माइंड को. बट यस समय के साथ हमें आइडेंटिफाई होना भी शुरू हो जाएगा. यस प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है. तो उससे क्या होगा, फिर आप सोल्यूशन के ऊपर काम करोगे. आप जितना सोल्यूशन के ऊपर काम करोगे उतना आप इन ए वे सिंसियर भी होने की कोशिश करोगे, एंड वो आपकी चैंटिंग के ऊपर काम करेगा फिर. ठीक है. तो ये एक हो गया मेथड. और व्हाट एल्स डू यू डू? शेयर सम थॉट्स. यू हैव बीन चैंटिंग फॉर लॉन्ग, ऑल ऑफ यू. हरे कृष्ण महामंत्र का स्टिकर सामने रख सकते हैं. शब्दों पर ध्यान लगाने का एक मेथड ये भी हो सकता है, जिसमें आपने मंत्र को सामने रखा हुआ है, उसको आप रिपीट कर रहे हैं, तो उस समय आप मंत्र को देख रहे हैं बार बार. उससे आपकी अटेंशन जा रही है, थोड़ा सा बेटर अटेंशन हो रही है. सो चैंटिंग में और क्या होगा कि ये जो नाम अपराध हैं, चैंटिंग अगर अच्छी करनी है तो इन नाम अपराधों का विशेष ध्यान रखना है. पता चला नाम अपराध के लेवल पे गड़बड़ हो गई है, होती है बहुत गड़बड़ नाम अपराध के लेवल पे. तो वो 10 नाम अपराध हैं, उसके हम ऊपर हम डिटेल में कभी अलग से सेशन कर लेंगे. बट यस, नाम अपराध का विशेष ध्यान रखना है चैंटिंग करते समय. ठीक है. सो दिस इज अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग योर चैंटिंग. एंड यस, अपने सामने कोई टेलीविजन देखते हुए चैंटिंग ना करे. मतलब हम तो करते थे बचपन में, इसलिए मैं बता रहा हूँ. हमने तो की है वो गलती, हम ना मतलब हमने करी है, तो हम तो भुगतभोगी हैं. तो आप मत करिएगा प्लीज. अब वो आज के समय में, पहले वो टीवी था, आज वो मोबाइल है. आज तो आई थिंक टीवी शायद इतना लोग देखते नहीं, पता नहीं देखते हैं क्या. अब तो टीवी तो ऑलमोस्ट घरों में होता सबके जरूर है. एक झोपड़ी वाले के घर में भी टीवी होता है. बट यस, अब वो टीवी को इतना लोग यूज नहीं करते जितना पहले करते थे. पूरी डिपेंडेंसी थी पहले तो टीवी के ऊपर. तो टीवी के सामने बैठकर या मोबाइल ऐप को सामने रख के चैंटिंग इज नॉट सजेस्टेड. ट्राई कि आपका फोन दूर हो जाए. अगर नहीं हो पा रहा तो उसको साइलेंट वाइलेंट कर दीजिए. ट्राई, हमेशा शायद पॉसिबल ना हो, बट एटलीस्ट यू कैन ट्राई दैट. और कहीं ना एक माइंड में वो होना चाहिए कि आई हैव टू चैंट, आई हैव टू चैंट. एक माइंड में कहते हैं ना, एक एंजाइटी होनी चाहिए. अरे मेरी चैंटिंग नहीं हुई, आई शुड चैंट फर्स्ट. तो प्रायोरिटाइज करना होगा आपको अपनी लाइफ के स्केड्यूल में. आपको इस तरीके से उसको ऐड करना होगा कि वो चैंटिंग आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बन पा रही है किसी तरीके से. ये न कहना प्रकार है ना. और आप मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि सारी सेवाएं एक तरफ, आपकी चैंटिंग एक तरफ. सो इट्स लाइक, आई थिंक आनंद प्रभु सेड दिस. वो कहते हैं कि जैसे रासलीला हो रही है, रासलीला के दौरान कृष्ण है बीच में. कृष्ण को सभी गोपियां अलग अलग ढंग से सर्व करने की कोशिश कर रही है. कृष्ण इज द सेंटर. तो हमारी सेवाओं का जो केंद्र बिंदु है वो है हमारी चैंटिंग.
आपकी अगर चैंटिंग अच्छी होगी तो सब कुछ ठीक रहेगा, बट अगर आपकी चैंटिंग में प्रॉब्लम है तो वो आपकी सेवाओं को भी इन ए वे, सेवाओं की क्वालिटी को डाइल्यूट करेगा। क्योंकि एक तो है सेवा और दूसरा क्या है, सेवा भावना। एक है सेवा जो हम प्रैक्टिकल लेवल पे करते हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया ना, नेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी आ रहा है तत्त कर्म प्रवर्तनात्, आप इस तरीके के एक्शंस करिए। तो एक है सेवा और दूसरी है सेवा के पीछे उसकी भावना। अब अगर आपको उस सेवा की सही भावना को विकसित करना है तो वो आपकी चैंटिंग से पता चलेगी। ऐसा नहीं कि केवल प्रसाद को यूं देना है, प्लेट को यूं बांटना है, सामान को उठा के लेके जाना है, मृदंग बजाना है। ये क्या है, ये एक तरीके से उसका एक्सटर्नल कंपोनेंट है उस सेवा का, बट उसके पीछे कहीं ना कहीं एक इंटरनल मूड भी चल रहा है। और एट द एंड ऑफ द डे रिमेंबर, आपकी भावना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फिजिकल सेवा से। एम आई करेक्ट? आपकी भावना इंपॉर्टेंट है, और आपकी सही भावना कैसे कल्टीवेट होगी? आपकी चैंटिंग के थ्रू। भावना चैंटिंग के थ्रू कल्टीवेट होगी। सेवा आप कर लेंगे और वो आपको ना अपनी अपनी चैंटिंग से पता चलेगा खुद कि मेरी भावना कैसी है। अगेन उसके लिए आई डोंट नीड टू पुट ए थर्मामीटर इन योर माउथ टू चेक कि आपका टेम्परेचर कैसा है। हो सकता है आप बहुत परफेक्टली बहुत सारी सेवाएं कर रहे हो, यस करते ही हम लोग, बहुत सारी सेवाएं कर रहे हो परफेक्टली, बट देन उन सेवाओं के पीछे भावना जो है, वो भावना हमारी चैंटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। सो चैंटिंग इज आवर फाउंडेशन। हमारी सारी सेवाओं का आधार हमारी चैंटिंग है। तो किसी भी तरीके से अपनी चैंटिंग को इम्प्रूव करना हमारा एक काइंड ऑफ एक इम्पॉर्टेंट लक्ष्य होना चाहिए। तो बहुत विस्तार में बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं चैंटिंग को लेकर, बट मैंने आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दिया है जिससे कि हम अल्टीमेटली चैंटिंग को इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि रूपा गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी हम सब क्या हैं, अभी हम सब लोग बीमार हैं, वी आर हैविंग प्रॉब्लम। हमने अपना ट्रीटमेंट तो शुरू कर दिया है, बट एट द एंड ऑफ द डे ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस जो है वो हमारे नियमों का पालन करने के ऊपर डिपेंडेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चैंटिंग करते हैं और आप रेगुलर बेसिस पे, लेट से कोई शराब भी पीता है, अगर उसको आदत है, चैंटिंग करना शुरू कर दिया उसने, बट वो बेचारा शराब पीता है क्योंकि उसको अभी आदत है, या वो नॉनवेज भी खाता है, बहुत ग्रॉसली वो बेचारा फंसा हुआ है, बट यस उसने चैंटिंग करना शुरू कर दिया है, इट्स ओके, सो इट्स गुड, एटलीस्ट उसने एक अच्छी पॉजिटिव स्टार्ट की है। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हो सकता है आज जब वो आएगा हमारे कार्यक्रम में तो हम उसको आज नहीं कहेंगे कि भैया आप प्याज लहसुन खाना बंद कर दो, आज नहीं बोलेंगे हम उसको। बट जब उसको 6 महीने हो जाएंगे तो हमें उसको कहना पड़ेगा कि भैया अब आप प्याज लहसुन खाना बंद करो, या नॉनवेज खाना बंद करो, या आप शराब पीना बंद करो, क्योंकि अब आपको क्या है कि अब आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है। अब नेक्स्ट लेवल मीन्स कुछ आपको सेक्रीफाइस तो करना होगा। तो स्पिरिचुअलिटी में इसलिए सेक्रीफाइस का कॉन्सेप्ट है, जिसने सेक्रीफाइस किया है वो आगे बढ़ा है। ये फंडामेंटल रूल है, ध्यान रखिएगा, जिसने सेक्रीफाइस किया है वो आगे बढ़ा है, वो आगे बढ़ेगा। और यस, एडवांसमेंट अगर करनी है तो सेक्रीफाइस हमें करना ही होगा, ऑप्शन वाला वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छे अच्छे डिवोटीज एडवांस कर पाते हैं क्योंकि वो सेक्रीफाइस करते हैं, नहीं तो लाइफ में, संसार में, फैमिलीज में बहुत कुछ है एंजॉयमेंट के लिए, उस एंजॉयमेंट को कहीं ना कहीं हमें सेक्रीफाइस करना होता है, तब हम आगे निकल पाते हैं। ठीक है, सो विद दिस नोट हमारा ये जो आज का श्लोक है इसको हम यहीं पे फिनिश करते हैं। तो मैंने फोकस किया इसमें हरिनाम के ऊपर। यस, धीरे 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 धीरे
जो आज आर्टिफिशियल है वो कल को स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, वो कल को नेचुरल हो जाएगा। हम उसका अनुभव करना शुरू कर देंगे, हम उसका रिजल्ट फील कर पाएंगे। आज हमें मुश्किल लग रहा है, कल को हमारे लिए वही चीज़ आसान भी होगी। बट यस, उसका एक कर्व है, उसका एक अपना टाइम है, along with the sincerity। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो आज हमने ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो एक पहला पड़ाव है हमारे साधक जर्नी कोर्स का, उसको हमने फिनिश कर लिया है। जो डिवोटीज रेगुलर नहीं आ पा रहे उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर अपडेट करें यूट्यूब चैनल पर। तो आप देख लीजिएगा अगर आपकी कहीं एब्सेंट लगती है, जिससे कि आप कोर्स के रेगुलर बेसिस पर ट्रैक पर रहें।